नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है काली साड़ी। तुमको क्या लगता है ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा? एक तो रंग भी काला, ऊपर से काली साड़ी। उफ, कौन समझाए इसे? उषा जी ने सर पर हाथ मारते हुए रति को कहा। काली साड़ी में लिपटी सलोनी सी रति ये सुन शर्मसार हो गई। चुपचाप अपने कमरे में वापस आ साड़ी बदल ली। ये देख, ऑफिस के लिए तैयार रमित ने पूछा, साड़ी क्यों बदल ली? मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब से मैं हल्के रंग की साड़ी पहना करूंगी। रमित समझ गया, आज फिर से रति को माँ की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। वो गुस्से से बाहर निकलने लगा तो रति ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू भरी आंखों से रमित को बोली, माँ जी, या किसी और का कोई दोष नहीं। मेरा रंग कम है, ये सच है। इसको स्वीकार तो करना ही है। फिर उन्होंने गलत नहीं कहा था। मुझे खुद ही काले होकर काली साड़ी नहीं पहननी चाहिए। रति जानती थी रमित बाहर निकला तो घर की शांति भंग हो जाएगी। तुरंत बोली, रमित जल्दी चलो, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। हाँ चल रहा, पर तुम अपनी काली साड़ी वापस पहनोगी तभी चलूंगा। रति फिर काली साड़ी पहनकर आ गई। रमित के संग जल्दी कर, वो उसको गुस्सा करने का मौका नहीं देना चाह रही थी। अब रति करे भी तो क्या? काला रंग उसको और रमित को बहुत पसंद है। रमित ने तो कॉलेज के फेयरवेल समारोह में उसे सितारों वाली काली साड़ी में गीत गाते देखकर ही अपना दिल हारा था। रति के सुरीले कंठ ने समा बांध दिया था। तभी रमित ने सोच लिया था, इसे अपना जीवन साथी जरूर बनाऊंगा। रति का बस रंग ही कम था। नाक नक्श बहुत तीखे थे। उस पर होठों की मुस्कान और गालों में पड़े गहरे डिंपल सबको बहुत आकर्षित करते। उसके मधुर व्यवहार के तो बहुत लोग कायल हैं। रति और रमित का प्रेम विवाह है। रमित के घर में सबका रंग साफ था, इसलिए जब रमित ने सावली सलोनी रति को पसंद किया तो घर में भरपूर विरोध हुआ। पर रमित की जिद ने उनको रति को बहू बनाने को मजबूर कर दिया। रति बहू बनकर आ तो गई, पर घर में रंग भेद का शिकार बन गई। उसके तीखे नयन नक्श भी उसे शर्मसार होने से नहीं बचा पाते। रमित उसे समझाता, तुम दूसरों की बात दिल पर मत लो, वो करो जो तुमको पसंद हो। जब तुम मुझे पसंद हो तो तुम दूसरों के पसंद नापसंद को लेकर क्यों परेशान हो? पर रति कितना भी धीरज रखे, कभी न कभी उसका दिल आहत हो जाता। फिर भी रति अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करती। रति को हल्के रंग पसंद नहीं, और जब गहरा रंग पहनती है तो सास, ननद और जिठानी के व्यंग्यात्मक तीर चलने लगते, जो रति को बेहद चुभते। भगवान ने उसे काला रंग दिया तो इसमें उसका क्या कसूर है? पर ये बात सास, ननद या जिठानी को कौन समझाए? घर में रमित के अलावा ससुर जी रमाकांत का दिल रति ने अपने मधुर व्यवहार से जीता है। वही अक्सर सबके व्यंग से उसे बचाते। शाम को जब रति और रमित घर पहुंचे तो बैठक में गहन मंत्रा चल रही थी। पता चला ससुर जी को बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। कई दिनों से वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर आज दिवालिया घोषित हो गए। अब तक ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने वाले लोग किनारा काटने लगे। ननद जो अक्सर मायके आती थी, अब आना कम कर दी। घर के खर्चे जो अब तक ससुर जी उठाते थे, अब बेटों पर आ गया। उजले रंग वाली जिठानी ने पति को जाने क्या समझाया। वे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे कि वही सुंदर बहू थी जिनका परिचय कराने में और उनकी सुंदरता का बखान करने में सासू माँ हमेशा आगे रहती थी। घर में एक सन्नाटा फैलने लगा। एक दिन ससुर जी ने रमित से पूछा, तुम कब अपने घर में शिफ्ट हो रहे हो? रमित के बोलने से पहले आवाज आई, पापा, हम अपने घर में रहते हैं। जहाँ आप लोग हैं वही हमारा घर है। चाय का प्याला थमाते रति ने कहा, पापा आप चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी फैक्ट्री फिर हमारे पास होगी। मैंने और रमित ने अपने ऑफिस से लोन लिया और अपनी एफडी भी तुड़वा लिया। चेक बढ़ाते हुए रति ने कहा। चेक पकड़ते रमाकांत जी ने उषा जी की तरफ देखा। उषा जी का सर शर्म से झुका हुआ था। ये नन्ही लड़की ने आज उनको अपने व्यवहार से शर्मसार कर दी। आगे बढ़ रति के हाथ पकड़ बोली, रति मुझे माफ कर दी। रति
मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुम जो मन करे वो पहनो। सुंदरता की परिभाषा आज समझ में आ गई। रति उनके हाथ पकड़ बोली, माँ कहीं बच्चों से माफ़ी मांगती है? कुछ दिन बाद रति का जन्मदिन पड़ा। सबने उपहार दिया। सासू माँ ने अलग से उपहार दिया। रति ने खोला तो सितारों से सजी काली साड़ी देख उसकी आंखें चमक गई। शाम की पार्टी में सब लोग सितारों वाली काली साड़ी पहने रति की खूब तारीफ की। सासू माँ ने नजर उतारने के लिए कानों के पीछे काला टीका लगा दिया। रमित की आंखों में शरारत देख रति शर्मा गई। मन ही मन तय कर लिया, अब रंग को लेकर शर्मसार नहीं होगी। दोस्तों, स्त्री का जीवन सरल नहीं होता। कदम कदम पर शर्मसार होना पड़ता है। कभी रंग को लेकर, कभी बच्चे ना हुए तो भले ही पति में कमी हो, पर सब पत्नी को ही बांझ शब्द से नवाजते हैं। तो कभी संतान की वजह से, तो कभी पैसों की दिक्कत से। जीवन में स्त्री और गलती एक दूसरे का पर्याय है। आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।